नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर पूर्णिमा तिवारी। आई एम एन ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट फ्रॉम भोपाल। ठीक है, आज हम जानेंगे कि गर्भपात के बाद क्या क्या सावधानियां लेनी चाहिए। देखिए, गर्भपात दो तरीके से होता है, या तो अपने आप गर्भपात हुआ हो या आपने मेडिकली और सर्जिकली यानी दवाइयाँ लेके या सर्जरी के माध्यम से गर्भपात करवाया हो। इन तरह के गर्भपात के बाद हमें क्या क्या सावधानियाँ लेनी चाहिए, ये आज हम इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहला जो और कॉमन डाउट है कि मैडम हमें अबॉर्शन के बाद कितने दिन रेस्ट करना है। देखिए, अगर आपका गर्भपात खुद से हुआ है या आपने दवाइयाँ लेके गर्भपात करवाया है तो उसमें कुछ दिन तक ब्लीडिंग जाती रहती है। ऐसे में हम जनरली सजेस्ट करते हैं कि आप 6 to 7 डेज़ का एडिक्वेट रेस्ट लें और उसके बाद आप अपने रूटीन काम रिज्यूम कर सकती हैं। लेकिन ये कंफर्म करना ज़रूरी है कि गर्भपात कंप्लीट हुआ हो। सेकंड, अगर ये सर्जिकली कराया गया है, जिसे हम कॉमनली डीएनटी या डीएनसी भी बोलते हैं, तो ऐसे गर्भपात में जनरली जिस दिन अबॉर्शन किया जाता है उसके अगले दिन से आपको ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है। आप 4-5 डेज़ का रेस्ट लेके अपने रूटीन एक्टिविटीज़ रिज्यूम कर सकते हैं। अब गर्भपात के बाद यूट्रस को फिर से नॉर्मल साइज आने में अप्रॉक्सीमेटली 4 to 6 वीक्स लगता है। अगर आप अपनी एक्टिविटी भी रिज्यूम कर रहे हैं तो ये मेक श्योर करें कि अगले 1 से 1.5 महीने जब तक आपके पीरियड्स नहीं आते हैं, अगले पीरियड्स, तब तक आप बहुत एक्सर्शनल एक्टिविटीज़ ना करें, बहुत थकान वाले काम ना करें, बहुत विग्रस एक्सरसाइजेज ना करें, बट रूटीन काम आप कर सकते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़, डाइट। गर्भपात के बाद डाइट का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें शरीर में से ब्लड निकलता है, बाहर ब्लीडिंग होती है। ऐसे में आपको आयरन रिच डाइट लेना है, जिसमें हरी पत्तेदार सब्जियां होती हैं, अनार हो सकता है, चुकंदर हो सकता है, गाजर हो सकता है, जो जिस सीज़न में आता है। आपको हाई प्रोटीन डाइट लेनी है, बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स खाइए, ये आपको एंटीऑक्सीडेंट्स भी प्रोवाइड करेंगे और प्रोटीन रिच डाइट भी है। थर्ड, आपको बहुत सारा पानी पीना है, क्योंकि ब्लीडिंग के बाद बॉडी एक रिलेटिवली डिहाइड्रेटेड स्टेट में रहती है। ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर। फोर्थ, संबंध कब बनाएं? सबसे कॉमन क्वेश्चन। देखिए, गर्भपात के बाद यूट्रस को नॉर्मल पोजीशन आने में 4 to 6 वीक्स लगता है, प्लस बच्चेदानी का मुंह भी खुला होता है। ऐसे में अगर आप इमीडिएटली संबंध बनाएंगे कुछ दिन के बाद तो चांसेस ऑफ इन्फेक्शन बढ़ जाते हैं। तो हम जनरली सजेस्ट करते हैं कि जब तक आपके अगले पीरियड्स नहीं आ जाते, बेटर है कि आप संबंध बनाना अवॉइड करें, ताकि इन्फेक्शन का रिस्क कम हो। एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट कि जब भी गर्भपात हो जाता है, मिसकैरेज हो जाता है और आपको ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है, तो आप टैम्पून या मेंस्ट्रुअल कप का यूज़ ना करें, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि बच्चेदानी का मुंह खुला होता है और इन्फेक्शन का रिस्क होता है, तो आप उस टाइम पे अपने पैड्स ही यूज़ करें। नेक्स्ट, मेडिसिन। देखिए, जो भी अबॉर्शन के बाद आपके डॉक्टर्स ने आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब किए हैं, आपको टाइमली लेनी है। इन मेडिसिन में जनरली होती है एंटीबायोटिक्स, जो इन्फेक्शन को रोकती है। कुछ मेडिसिन मल्टीविटामिन, जो आपको ताकत प्रोवाइड करती हैं। कभी कभी आयरन की मेडिसिन भी दी जाती है अगर ब्लीडिंग ज़्यादा होती है। तो आप टाइम पे अपनी पूरी मेडिसिन लेते रहें। गर्भपात के बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको अपना ब्लड ग्रुप पता होना चाहिए। अगर आपका ब्लड ग्रुप नेगेटिव है और आपके पार्टनर का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, तो एक स्पेसिफिक टाइप का इंजेक्शन आपके डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, वो आपको लेना है। अगला स्टेप, अब जब आप गर्भपात से रिकवर, मिसकैरेज से रिकवर हो रहे हैं, आपके मन में बहुत सारा सवाल आता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। तो आप ये मान के चलिए कि इसका जो वर्कअप होता है कि आपके साथ ऐसा क्यों हुआ, जो इसका कारण हम पता करते हैं, जनरली वो उसका वर्कअप शुरू किया जाता है जब आपके अगले पीरियड्स आ जाते हैं। उसमें कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं, कुछ इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट होते हैं, कुछ सोनोग्राफी होती है। तो गर्भपात के बाद इमीडिएटली बात ये बताना बहुत मुश्किल है कि ये क्यों हुआ, बट जो डिटेल्ड वर्कअप होता है उसको कभी मिस ना करें अगली प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले। आई होप आपको समझ आया होगा कि मिसकैरेज के बाद कॉमन क्या सावधानियां रखनी है, और अगर फिर भी आपके कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। वी विल बी वेरी हैप्पी टू आंसर दैट, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।